संजू सैमसन की ताकत ही अब उनकी कमजोरी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर के बॉल पर तीनों ही मुकाबलों में टी20 आई के आउट हुए संजू सैमसन, और तीनों ही शॉर्ट डिलीवरीज थी जहां पर संजू सैमसन ने अपना विकेट गंवाया। हालांकि आपको बता देता हूं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब संजू सैमसन खेलते हैं, शॉर्ट बॉल को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इनका इनका जो पुल शॉट है वो काफी ज्यादा फेमस है। पुल शॉट बड़ी आसानी से लगा लेते हैं, छक्के लगाते हैं। लेकिन यहां पर जब जोफ्रा आर्चर की शॉट गेंद आ रही है, वहां पर पुल के प्रयास में हर बार फंस रहे हैं, और तीनों मुकाबलों में जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट डिलीवरी पे आउट किए, जो कि हार्ड लेंथ लगातार जोफ्रा आर्चर इनको करते रहते हैं। और उसी के बीच आती है शॉर्ट गेंद या फिर थोड़ी सी बाउंसर, जहां पर पुल लगाने तो जाते हैं पर कैच थमा जाते हैं अपना, और हर बार जोफ्रा आर्चर इनको आउट कर रहे हैं। और आपको अगर स्टैट्स बताऊं, टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन 17 बार पेस बॉलर से आउट हुए हैं, और उसमें से 8 बार शॉर्ट डिलीवरीज पे आउट हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने शॉर्ट डिलीवरी पे कोई शॉट लगाया, शॉर्ट डिलीवरीज पे छक्के भी लगाए हैं इन्होंने, लेकिन 8 बार शॉर्ट डिलीवरी पे आउट होना। और अगर आप पूरा आकलन करेंगे इनकी परफॉर्मेंस का, तो संजू सैमसन पर जब भी 140 या 145 की गति से शॉर्ट बॉल या फिर बाउंसर आती है, वहां पर संजू सैमसन फंसते दिखाई देते हैं। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि जो पेस बॉलरों के सामने संजू की बैटिंग है, उसमें थोड़ी सी गिरावट या थोड़ी सी कमजोरी दिखाई पड़ती है। क्योंकि आप देखेंगे 130-35 जब वहां पर इनको गस एटकिंसन गेंदबाजी कर रहे थे लगातार, तो उन्होंने एक ही ओवर में गस एटकिंसन के 24 रन जड़ दिए थे, और वहां पर चौके छक्कों की छड़ी लगा दी थी संजू सैमसन ने। लेकिन उसके बाद जब जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आते हैं, गति को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ी सी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, और तीन डालते हैं हार्ड लेंथ की डिलीवरी, और अचानक से एक आती है शॉर्ट गेंद, जहां पर संजय सैमसन आपा होते हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे आते हैं, और बैकफुट पे से पुल लगाने आते हैं, जहां पर अपना कैच आदिल रशीद के हाथों में पहुंचा देते हैं। तो संजू सैमसन की जो परेशानी है अभी तक, जो उनकी ताकत है वो करती थी शॉर्ट डिलीवरी देखते ही मन ललचाता था और छक्के की तरफ भेज देते थे। लेकिन अब संजू सैमसन यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कुछ आंकड़े दिखाऊं, तो संजू सैमसन, जो अगर आप आखिरी मैच की बात करेंगे, तो 7 गेंदें डाली थी उस ओवर में, और ओवर की अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन का विकेट ले लिया था। आप देखेंगे एक पहली गेंद वाइड से शुरुआत करी, 3 डाली, उसके बाद हार्ड लेंथ की डिलीवरी, फिर एक शॉर्ट गेंद डाली। वहां पर संजू सैमसन ने बैकफुट पे खेला तो शॉट, पर उस वहां पर अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, और नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी थी। लेकिन जब आखिरी गेंद आई, वो भी जोफ्रा आर्चर ने शॉर्ट डिलीवरी दी, थोड़ी सी अंदर आती हुई बाउंसर, जहां पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर संजू सैमसन ने प्रहार करने की कोशिश तो करी, लेकिन सीधे आदिल रशीद के हाथ में कैच थमा दिया। तो यहां साफ पता चलता है संजू सैमसन की जो कमजोरी है। और आप देखेंगे तीनों जो बॉल थी इस ओवर में जो जोफ्रा आर्चर डाली थी, तीनों ही बॉल पर ये पुल करने गए थे। चांस एक भी जगह नहीं बना, एजेस लगे, नो मैच लैंड में गिरी, लेकिन अंतिम में आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन की विकेट ले ली। अब संजू सैमसन की जो शॉर्ट बॉल की समस्या है, हालांकि ये समस्या श्रेयस अय्यर के साथ भी आती रही है समय के साथ, जब श्रेयस अय्यर को काफी ट्रोल किया जाता था कि आप शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। और हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा कि जब गेंद थोड़ी सी शॉर्ट करते थे गेंदबाज, तो रोहित शर्मा भी वहां पर फंसते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो हालांकि स्पिन का जाल अभी तक भारत के लिए परेशानी का सबब बन रहा था, लेकिन अब इंडियन बैटर्स, खासकर ओपनर या नंबर 3-4 के बल्लेबाजों के लिए बहुत काल बन के आ रहा है ये शॉर्ट डिलीवरी का जो कंसर्न है। और जोफ्रा आर्चर, जो कि जिस तरह के गेंदबाज हैं, जिस तरह की उनकी शॉर्ट डिलीवरी है, जिस तरह की उनकी लेंथ गेंदें हैं, वहां पर साफ पता चलता है कि संजू सैमसन थोड़े से तो परेशान होते दिख रहे हैं, और इस पर काम करने की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में।